तो गाइस सैमसन डॉडा ने रिसेंटली ही रोमानिया प्रो जीत कर एक और चेक और एक और प्रो विन अपने नाम तो कर ही लिए और इस शो को मैं अब कवर नहीं करूंगा क्योंकि आपको रिजल्ट्स तो ऑलरेडी पता लग ही गए हैं। बस इतना ही बोलूंगा कि ये शो एक काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव शो था, बट सैमसन इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप। इनका अभी भी मन नहीं है रुकने का। सैमसन ने कुछ घंटों पहले ही अनाउंस कर दिया है कि वो कम्पीट करने वाली एक और शो में, जो कि है ईवीएलएस प्राग प्रो। इस वीकेंड को है ना एक बहुत ही बड़ी न्यूज़, मतलब ईवीएलएस प्राग प्रो भी अब एक काफी एक्साइटिंग शो बन गया है, जहां पर पहले तो सिर्फ माइकल क्रिजो का ही नाम था जो अपने टाइटल को डिफेंड करने आ रहे थे एंड लग भी रहा था कि वो कर लेंगे इजीली। बट अब सैमसन के इस लिस्ट में ऐड होने से मुझे क्रिजो के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रही है। आई मीन मान भी लेते हैं चलो कि क्रिजो अपनी इंक्रेडिबल मसल बैलीज और आउट ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट नेचुरल लुकिंग मसल सेपरेशन के बेस पर ये कर भी सकते हैं, बट जिस तरह से उनकी पोजिंग है ये एब्सोल्युटली एक नामुमकिन सी चीज लगती है। नाउ आई नो नथिंग इज एक्चुअली इम्पॉसिबल, बट पोजिंग जैसी चीज आई डोंट थिंक कोई भी एक वीक में इतनी ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकता है। और सैमसन टाटा की पोजिंग इस फायर गाइस इज रियली रियली गुड। सो इवन तो हॉर्स एमडी भी यहाँ पर कंपीट करने वाले हैं, जो रोमानिया प्रो में एक रेस्पेक्टेबल थर्ड प्लेस अपने नाम कर गए थे अपने प्रो डेब्यू में ही ओपन डिवीजन के, और साथ ही नाथन डियाशा वो भी होंगे गाइस इस शो में, जो क्रिजो के लिए चीजें और मुश्किल कर देंगे। तो एक तरह से रोमानिया प्रो के टॉप 4 के बहरूज तबानी को छोड़कर बाकी सब कंपीट करेंगे इस शो में, और बहरूज को रिप्लेस करेंगे माइकल क्रिजो। बट मेरे हिसाब से ये एक और चेक सैमसन डॉडा कैश करने के लिए आ रहे हैं, बट एक काफी अच्छा रीमैच हमें देखने को मिल सकता है बिटवीन हॉर्स एमडी एंड नाथन डियाशा, क्योंकि रोमानिया प्रो में नाथन को 4th पर और हॉर्स एमडी को 3rd पर जब जजेस ने पेश करा था, तो ये एक चीज भी लोगों को कुछ समझ आई नहीं थी। और लगता है लास्ट ईयर जो एडवाइस मैंने एरिन बैंक्स को दे रहा था वो सैमसन ने सुन ली, क्योंकि ना सिर्फ सैमसन इज मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, बल्कि सैमसन क्वालिफिकेशंस की अपॉर्चुनिटी भी खाते जाएंगे दूसरे लोगों से ऐसे शोज में कम्पीट कर करके। अब देखो ईवीएलएस प्राग प्रो भी अगर जीत जाते हैं सैमसन डॉडा, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि 2 स्पॉट्स मिस्टर ओलंपिया के सैमसन खा लेंगे, वो भी तब जब उनका एक स्पॉट ऑलरेडी रिजर्व्ड है, ऑलरेडी क्वालिफाइड है वो। तो गाइस मिस्टर ओलंपिया के ठीक एक वीक बाद डेरेक लैंसफोर्ड ने करी है गेस्ट पोजिंग एनपीसी ईस्टर्न यूएसए चैंपियनशिप्स में, एंड डेरेक अभी भी काफी अच्छे शेप में लगे, अपनी फिजिक को उसी तरह से टाइट रखे हुए। और यूजुअली जब आप इतना हार्डवर्क करते हो, इतना ज्यादा डेडिकेटेड और डिसिप्लिन रहते हो इतने लंबे टाइम तक, जैसे कि डेरेक के केस में हमने देखा कि पूरे इस साल इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी इंप्रूवमेंट्स और अपनी ट्रेनिंग पर था। तो अब ऐसे में देखते हैं कि जब गोल अचीव हो गया हो तो थोड़ा सा आप इजी हो जाते हो, बट नो, डेरेक अभी भी खुद को लेट गो नहीं कर रहे हैं, एंड इसीलिए आने वाले टाइम में गाइस डेरेक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होंगे टू बीट। मतलब अगर जब डेरेक अपने 100% से बहुत दूर हो तब भी डेरेक ने हार्डी जैसे एक इनक्रेडिबल बॉडी बिल्डर को बीट कर दिया, तो आने वाले टाइम में तो डेरेक इज गोइंग टू ओनली गेट बेटर, क्योंकि डेरेक के पास इंप्रूवमेंट्स का स्कोप अभी बहुत ही ज्यादा है। ये अपने आर्म्स को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने चेस्ट को इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी क्वाड्स पर और भी ज्यादा मसल मास ऐड कर सकते हैं, अपनी कंडीशनिंग पर जिसको काफी ज्यादा क्वेश्चन करा गया है लास्ट ईयर से, उस एरिया में भी मैसिवली इंप्रूव कर सकते हैं ओवर द टाइम। सो डेरेक अभी एक तरह से अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को यूटिलाइज करने से बहुत दूर है, और इसलिए इट्स इनसेन कि डेरेक जो अभी टाइटल तक पहुंच गए हैं, आगे विद हिज इंप्रूवमेंट्स ये एक लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं जीत कर। साथ ही डेरेक लैंसफोर्ड एक ब्रांड बिल्डिंग पर अभी से ही काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। डेरेक ने काफी पॉडकास्ट इंटरव्यूज अटेंड करना स्टार्ट कर दिया इन दिस लास्ट वीक, और गेस्ट पोजिंग करना भी स्टार्ट कर दिया है। और इस स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए एज एन एम्बेसडर डेरेक कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा है, एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हाट मोर डू यू वांट। आई मीन अगर आप लास्ट के 3 साल देखोगे तो बिग रैमी हो या फिर हार्डी चूपन, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, वो अवेलेबल भी नहीं थे यूएसए में टू प्रमोट द स्पोर्ट एज मच। सो इस पर्सपेक्टिव से आई थिंक डेरेक एज अ चैंपियन अच्छे तरीके से स्पोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और करेंगे भी आगे, जिस चीज की बात हमने डेरेक के टाइटल जीतने से पहले भी कई बार कही है कई वीडियोज में। बट मैंने एक वीडियो में ही देखा था कि इस चीज पर क्वेश्चन उठाया जा रहा था कि मिस्टर ओलंपिया का क्या एक इंक्रेडिबल फिजिक रखना मैटर नहीं करता, क्या उसकी डेडिकेशन उसका डिसिप्लिन मैटर नहीं करता, या फिर गेस्ट पोजिंग पब्लिक इंटरेक्शन स्पोर्ट प्रमोशन ये सब मैटर करता है। मतलब ये एक सोचने वाली बात तो है, क्योंकि डोरियन येट्स के टाइम पर हम देखते थे जो भी जीतता था, जो भी कंपीट करता था, वो लोग सिर्फ कंपीट करने पर फोकस करते थे, और फिर उनका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ खुद को इंप्रूव करने पर, ट्रेन करने पर होता था। इन दूसरी चीजों पर फोकस करना इतना मैटर नहीं करता था उस टाइम पर। एंड अगर अब ये सब मैटर करता ही है, तो क्या ये चीजें क्लियरली स्टेट नहीं करी जानी चाहिए, क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए आईवीबी को कि हमें सिर्फ एक अच्छी फिजिक नहीं चाहिए, आउट ऑफ द वर्ल्ड फिजिक नहीं चाहिए, बल्कि हमें चाहिए एक बैलेंस फिजिक और एक ऐसा बॉडी बिल्डर जो स्पोर्ट को प्रमोट भी करे, गेस्ट पोजिंग भी करे, पॉडकास्ट अटेंड करे, हम जब बुलाएं तब आ जाए, सोशल मीडिया पर इंक्रेडिबली एक्टिव रहे, जो इंग्लिश लैंग्वेज जानता हो। और इन सब रिक्वायरमेंट्स में एक्चुअल में कुछ गलत भी नहीं है गाइस ऐसा, बट आई फील ऐसा प्रॉपर्ली ओपनली कम्युनिकेट करने से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स का रूम नहीं बचेगा, स्कोप नहीं बचेगा। हर किसी को पता होगा उस हर एरिया के बारे में जहां पर उसे इंप्रूव करने से फायदा होगा, जहां पर इंप्रूव करने से वो अपने पॉइंट्स इंक्रीज कर सकता होगा। ज्वाइन करने का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, मीनिंग अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है गाइस, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस को देखकर इतना प्यार देते हो, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। बट अगर आप और भी सपोर्ट करना चाहते हो इस चैनल को, तो बेस्ट तरीका है मुझे सपोर्ट करने का मेंबरशिप ज्वाइन करके। तो जो भी फिजिक कंपैरिजन वीडियोस आएंगी फ्यूचर में इस चैनल पर, वो आप स्पेशल मेंबर्स के रिकमेंडेशन पर ही आएंगी। तो ये एक रीज़न है आपके पास इस चैनल को ज्वाइन करने का।
बाकी इफ यू जस्ट वांट टू सपोर्ट मी एंड सपोर्ट द चैनल, वो एक अनदर रीजन है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और डेरेक की ही तरह से सेकंड जो एथलीट हैं जो 212 डिवीजन के नए स्टैंडर्ड हैं, वो जो डेरेक की तरह से ही बहुत टफ टू बीट हैं, वो है कियान पियर्सन। आई मीन लुक एट हिम हियर, ये बैकलेट स्पेट इज जस्ट फायर गाइस। देखो देयर इज नथिंग अगेंस्ट कियान टू गाइस। कियान बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल बॉडी बिल्डर है और लास्ट 3 सालों में कियान ने जिस तरह से इंप्रूवमेंट्स करी हैं वैसे डेरेक ने भी नहीं करी। कियान के पास सेपरेशन है इन हिज मसल्स, वो कंडीशनिंग है, और डेरेक जितना ही इंक्रेडिबल शेप। और कियान ने भी अभी रिसेंटली एनपीसी वेगस क्लासिक नाम से एक शो हुआ था, वहां पर गेस्ट पोजिंग करी है। एंड टू बी ऑनेस्ट कियान पियर्सन इस एक वीक में काफी सॉफ्ट साइड पर लगे मुझे तो कंपेयर टू हिज ओलंपिया परफॉर्मेंस। बट आप एक चीज देख रहे हो कैसे डेरेक और कियान ने मिस्टर ओलंपिया में अपने रेस्पेक्टिव टाइटल्स के जीतते ही अपनी अपनी जॉब्स इतनी सिंसियरली करनी स्टार्ट कर दी है। और यही नहीं गाइस, अभी भी बहुत सारी गेस्ट पोजिंग्स और भी प्लान है दोनों की ही। तो अपनी तरफ से तो ये आईबीबी को कोई भी मौका नहीं देने वाले और विद टाइम इमेंसली इंप्रूव करते जाने वाले हैं। क्योंकि कियान जैसे कि हमने टेक्सास प्रो में देखे थे मैसिवली इंप्रूव थे अपने लास्ट ईयर से, बट फिर शॉन के नेक्स्ट खड़े होने पर हमें ये पता लगा कि कियान का एक्चुअल पोटेंशियल अभी भी कितने दूर है रियलाइज होने से, कितनी ज्यादा वो ग्रेनीनेस, वो मसल मैच्योरिटी आने वाले टाइम में अपने फ्रेम पर ऐड कर सकते हैं। और साथ ही अभी भी कियान ने अपने वेट कैप को पूरा यूटिलाइज नहीं करा था और उसके बावजूद भी इनकी हैमस्ट्रिंग्स, इनके ग्लूट्स कितने ज्यादा ब्रॉट अप थे। तो कियान पूरी तरह से रेडी है आने वाले टाइम में डोमिनेट करने के लिए 212 को, क्योंकि नंबर 1 कियान की मसल मैच्योरिटी और ग्रेनीनेस भी ओवर द टाइम बढ़ती ही जाएगी, वही डायरेक्ट वाला सिनेरियो। और नंबर 2 शेप में कोई आसपास भी नहीं है कियान के अभी के लाइनअप पर। तो बाकी नेक्स्ट अपडेट है बहरूज तमानी की, जिनको 2 साल से वीजा तो नहीं मिल पाया मिस्टर ओलंपिया में अपीयर करने का, बट जैसे ही बहरूज को एक मौका मिला बहरूज ने खुद को बहुत स्ट्रांगली प्रूव करा है रोमानिया प्रो में। जी हाँ गाइस, रोमानिया प्रो में बहरूज पूरी तरह से टो टू टो गए सैमसन डॉडा से। और इवन तो सैमसन डॉडा मिस्टर ओलंपिया के वर्जन से ज्यादा हार्डर साइड पर थे, बट बहरूज ने बिल्कुल भी आसान नहीं होने दिया रोमानिया प्रो सैमसन डॉडा के लिए। बहरूज की कंडीशनिंग एंड स्किन क्वालिटी वाज एब्सोल्युटली इंक्रेडिबल, और जिस तरह से बहरूज थे और एक अच्छी मेजॉरिटी बहरूज को विनर कंसीडर कर रही थी, डेफिनेटली गाइस अगर बहरूज मिस्टर ओलंपिया में होते तो टॉप 6 क्रैक करने के बहुत स्ट्रॉन्ग दावेदार बन जाते। बहरूज लुक्ड इनसेन इन रोमानिया प्रो, थिन स्किन एंड पूरी तरह से पील्ड विद इनसेन कंडीशनिंग। आई मीन आई रियली वांट टू सी बहरूज ऑन मिस्टर ओलंपिया स्टेज। इस तरह का पोटेंशियल वाला एथलीट और ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से इज नॉट बीइंग एबल टू डिलीवर, कितनी अजीब सी बात है। बट आई रियली बिलीव कि अब बहरूज नजर में आ गए होंगे काफी ज्यादा, स्पेशली जिस तरह से वो टो टू टो गए हैं सैमसन डॉडा के साथ, द थर्ड बेस्ट बॉडी बिल्डर इन द वर्ल्ड के साथ। और शायद उनके कोच माइलोस का प्लान भी यही था। हो सकता है सैमसन को कम्पीट करने भी माइलोस ने इसलिए बोला हो क्योंकि ही इज कोचिंग बोथ ऑफ देम। एनीवेज बहरूज ने प्लान तो ये भी करा था कि प्राग प्रो में वो भी कम्पीट करेंगे, बट अगेन गाइस वीजा इश्यूज के चलते बहरूज तबानी प्राग प्रो में भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे। बट अगर बहरूज यहाँ पर भी कम्पीट करते तो पूरा लाइनअप प्राग प्रो का भी रोमानिया वाला हो जाता विद द एडिशन ऑफ माइकल क्रीजो। और इंप्रूवमेंट्स किसे कहते हैं ये सीखना है तो माइकल डबूल से अच्छा एग्जाम्पल कोई भी नहीं होगा इस चीज के लिए। माइकल डबूल लास्ट ईयर के 10th प्लेस से सीधे इस साल टॉप 6 क्रैक कर गए, एंड बहुत खुशी होती है जब ऐसे कोई इंक्रेडिबली हार्ड वर्क करके इंक्रेडिबल लेवल पर अपनी फिजिक को पुश करके आता है और उसको उसका रिजल्ट इसी तरह से मिलता है। माइकल ने पिछले साल से अब तक अच्छी मसल मास अपने फ्रेम पर ऐड कर ली थी, एंड दैट वाज क्लियरली विजिबल ऑन द स्टेज। साथ ही में माइकल ने अपनी कंडीशनिंग को थोड़ा सा भी सैक्रिफाइस नहीं करा कि अब बिगर है, ज्यादा मसल मास होल्ड कर रहे हैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट आ गए, नहीं गाइस, बल्कि ये तो और भी ज्यादा श्रेडिड थे, इनसेनली कंडीशन, मतलब द किंग ऑफ श्रेड्स, द किंग ऑफ कंडीशनिंग। माइकल डबूल इस टाइटल पर बिल्कुल सही बैठते हैं। आई मीन लुक एट हिम गाइस, किस कदर ये फ्लैट थे शोल्डर पर, एंड फिर कार्ब लोड करते हैं पीक की एक डेफिनेशन बन गया माइकल डबूल। सच परफेक्ट पीक गाइस, मसल फुलनेस नेक्स्ट लेवल, वाटर रिटेंशन 0%, एंड माइकल ने प्रूव कर दिया कि उन्हें हल्के में नहीं लेना है किसी को भी, क्योंकि इस बार तो हमने उस जैसे एथलीट को भी पहले के कंपैरेटिवली थोड़ा सा सॉफ्ट देख लिया। और यस गाइस, इसी वीक होने वाला है शो प्राग प्रो, वहां पर उर्स के साथ माइकल डबूल भी आमने सामने होंगे। और इवन तो ये दोनों एक दूसरे को मिस्टर ओलंपिया में बैटल कर रहे थे, बट एब्सोल्युटली नेल बाइटिंग बैटल देखने को मिलेगी हमें इस बार इस रीमैच में, जब सिर्फ ये दोनों होंगे टॉप कंटेंडर्स। और वैसे तो उर्स का रिज्यूम है माइकल से काफी बड़ा है, बट माइकल डबूल एब्सोल्युटली हर एक शो से स्टेटमेंट बनाते जा रहे हैं। सो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट बेट कि कौन जीतेगा। और अभी तो जैसे एक गेस्ट पोजिंग का सीजन चल रहा है, क्योंकि हंटर अब्राडा भी इस चीज में पीछे रहने वालों में से नहीं है। वैसे हंटर ने लास्ट ईयर भी काफी ज्यादा गेस्ट पोजिंग्स करी थी, और हंटर की इस गेस्ट पोजिंग से काफी लोग ट्रिगर भी हो गए। आई मीन कोई ऐसा बड़ा रीजन नहीं था, बहुत छोटा सा रीजन था, बट हंटर ने गेस्ट पोजिंग करी एक कैप पहनकर, जिसको लोगों ने आई डोंट नो व्हाई टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, जो कि एक काफी स्टूपिड सी चीज लगी मुझे तो, कि बॉस आपको हंटर की फिजिक देखनी है या फिर हंटर का सर देखना है ऊपर से। एनीवेज हंटर अभी इस साल की 6th प्लेस से और क्या कर सकते हैं। तो हंटर ने बताया कि उन्हें नहीं लगता कि अब उनको अपने फ्रेम पर और ज्यादा मसल मास ऐड करने की कोई भी जरूरत है, बट यस कंडीशनिंग पर वो काफी स्ट्रांगली काम कर सकते हैं। मिस्टर ओलंपिया जैसे शो में हंटर वाटरी आने की मिस्टेक कर देते हैं, मतलब जब सबसे ज्यादा उन्हें डिलीवर करने की जरूरत होती है वहां वो अपनी कंसिस्टेंसी इस चीज में प्रूव नहीं कर पाते। हाँ, लीन आने में हंटर कोई कमी नहीं छोड़ते, तो एक कंडीशनिंग
वॉकिंग को नेल करना, ग्रेनी आना, नाली आना वो एरिया है, और दूसरा आपका स्टमक, अपना मिड सेक्शन बेहतर तरीके से डिफाइन करना। ये दो एरियाज हैं जो अभी तो इंप्रूवमेंट्स के लिए समझ में आते हैं, बट उसके बाद भी अब आगे का रास्ता हंटर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। मतलब 2 साल पहले की 4th प्लेस और इस साल 6th प्लेस तक का सफर, और अगर बीच के निक वॉकर, बिग रैमी जैसे एथलीट्स को लगा लें तो यही 6th प्लेस गाइस 8th हो जाती इसी साल, जो अगर देखी जाए तो लास्ट ईयर की 7th प्लेस से भी 1 प्लेस ज्यादा है। तो वही है गाइस, इस वक्त का कॉम्पिटिशन बहुत ही स्ट्रांग है एंड ऑलमोस्ट सभी के पास मैसिव रूम है इंप्रूवमेंट्स का। फिर चाहे आप सैमसन को देख लो, डेरेक को देख लो, या फिर एंड्रू जैक, क्रिसो, रफाइल ब्रांडो, ये अब भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे नेक्स्ट ईयर द वे दे आर इंप्रूविंग। तो मैं तो बहुत ही डिफिकल्ट समझता हूँ अब हंटर के लिए अपनी प्लेसिंग्स को और इंप्रूव करते जाना। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।